यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीके सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने इसका सारा पोस्टिंग कैसे करना है विथ एडजस्टमेंट के साथ मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ओके, सो हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 1, आगे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो जब भी आप फाइनल अकाउंट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उसका पोस्टिंग कीजिए एंड पोस्टिंग करने के बाद उसके एडजस्टमेंट को समझिए एंड आफ्टर दैट आप धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो हमारा क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दया एंड कश्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। कौन सा रेशियो दे रहे हैं वो 1:1 एंड फॉर्म द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एंड हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2019 को। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग समझते हैं कि कहाँ पे क्या पोस्टिंग होने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या पोस्टिंग होगा, इसके पहले मैंने वीडियोस बना दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तब आप इजीली जो है इसके क्या पोस्टिंग होने वाले हैं ईजिली आप समझ सकते हैं। ओके, सो स्टॉक 1/4/2018 मतलब हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। ये क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं T&D। क्या लिख सकते हैं, T&D। एंड बिल्स रिसीवेबल, मैंने बताया था बिल्स रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, असेट है। क्या है, हमारा बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। ओके, एंड वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाएगा। एंड सैलरी एंड वेजेस होता तो कहाँ पे पोस्टिंग होता, हमारा प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, एंड सन्ड्री डेटर असेट में जाएगा। बैड डेट्स हमारा कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। एंड परचेस हमारा ट्रेडिंग के डेबिट। मोटर कार क्या होता है, मोटर कार हमारा असेट है। एंड मशीनरी भी हमारा क्या है, असेट है। एंड ऑडिट फीस क्या है, मैंने बताया था आपको, ऑडिट फीस भी हमारा कहाँ पे चला जाएगा, P&L के डेबिट में चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, P&L के डेबिट में। सेल्स रिटर्न ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सेल्स से, और ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो TC लिख सकते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट ये हमारा डेबिट साइड है, तो हम डिस्काउंट अगर डेबिट साइड है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बिल्डिंग क्या है हमारा, बिल्डिंग हमारा असेट है। कैश एट बैंक असेट है। 10% इन्वेस्टमेंट ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टार मार्क। क्यों, क्योंकि ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है, तो ये भी हमारा असेट में जाएगा। ओके, एंड एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। एडवर्टाइजमेंट है, इसको ये क्या है, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए पेड किया है। दैट्स मीन्स ये हमारा क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि हमारे कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, और हमने भरा कितने का है, सिर्फ 9 मंथ्स का। ठीक है, बाकी के मंथ्स हमारे रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो समझ में आया कि आउटस्टैंडिंग कैसे है। तो ये हमारा ये भी क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे। ओके, रॉयल्टीज़ कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट चला जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझ गया पोस्टिंग कहाँ पे क्या जाएगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। जर्नल रिजर्व हमारा चला जाएगा लायबिलिटीज़ में। कैपिटल दया एंड कश्मा का कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के सॉरी ये कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में RDD, ये RDD क्या है, हमारा ओल्ड RDD, यहाँ पे बाजू में लिख दो ओल्ड RDD। ये हमारा कहाँ पे जाएगा, बैड डेट्स में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के
ट्रेडिंग के हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स आपके ऊपर कर्जा है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। परचेस रिटर्न, परचेस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये भी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि ये परचेस माइनस करना है, तो परचेस हमारा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाता है। एंड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमारा क्रेडिट साइड दिया है। डिस्काउंट कहाँ दिया है बच्चों? क्रेडिट साइड दिया है, तो ये हमारा डिस्काउंट भी कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया? अच्छे से पोस्टिंग कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट को रफली समझते हैं, इसके सेकेंड इफेक्ट को पोस्ट करते। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, आपको इतना समझ में आ रहा है? डिप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो दैट मीन्स बिल्डिंग एंड मशीनरी में हमारा क्या है? डिप्रिसिएशन 5% एंड 3%। तो हम यहाँ पे दिखेंगे बिल्डिंग में स्टार मार्क करेंगे। ये मैं स्टार मार्क इसलिए कर रही हूँ, जब हम लोग पोस्टिंग करने लगेंगे तो हम लोग वहाँ पे जगह छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ इसमें क्या दिया है? एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्डिंग हमारा हमने स्टार मार्क किया एंड मशीनरी पे हमने क्या कर दिया? स्टार मार्क कर दिया। ओके, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवल इंक्लूड डिसऑनर 3000, दैट मीन्स मैंने बताया था आपको, अगर जो है आपने मेरा पोस्टिंग का सम एडजस्टमेंट का वीडियोस देखा रहेगा तो वहाँ पे बताया था मैंने आपको कि अगर बिल्स रिसीव हुआ है, डिसऑनर हो गया, दैट मीन्स उसको जो बिल मिलने वाला था वो क्या हो गया? मिल गया। तो उसने यहाँ पे जो बिल बना के रखा था बिल्स रिसीवर में, वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवर से ये क्या हो जाएगा? डिसऑनर माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा मैम? तो क्योंकि उसमें अब बिल डिसऑनर हो गया, मतलब जो पैसा आना बाकी था उसमें से कुछ पैसे आ चुके हैं, तो माइनस हो जाएगा। ओके, गुड्स ऑफ वर्थ 100। ओके, एंड राइट ऑफ 1800 हमारा क्या है? न्यू बैड डेट्स है। 1800 हमारा क्या है? न्यू बैड डेट्स है। एंड मेंटेन सन्ड्री डेटर, दैट मीन्स सन्ड्री डेटर कहाँ है हमारा? सन्ड्री डेटर यहाँ। तो सन्ड्री डेटर में भी क्या करेंगे हम लोग? स्टार मार्क लगाएंगे। ओके, एंड बिल डिसऑनर हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ है, मतलब पैसा मिल रहा है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट सन्ड्री डेटर में भी जाता है, तो हम लोग एक स्टार मार्क और कर देंगे। दैट मीन्स इसके लिए कम से कम हम 5 लाइन छोड़ेंगे जब हम लोग सन्ड्री डेटर लिखेंगे। ठीक है, गुड्स वर्थ 6000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? गुड्स को सोल्ड किया है, गुड्स को क्या किया है? सोल्ड किया है, एंड उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सबसे पहले सेल्स में क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सेल्स में सबसे पहले ऐड कर देंगे। ऐड इन सेल्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एंड डेटर के ऐड करेंगे बैलेंस शीट के असेट्स साइड में, जो डेटर हमने पोस्ट किया वहाँ पे भी क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है इतना सारा हमने पोस्टिंग किया है। इसलिए अपने बुक में क्या कर सकते हैं? पोस्ट कर सकते हैं। मैं भी आपके साथ करती हूँ। आप इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे? स्टॉक है, तो स्टॉक कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसको पहले ऐसे बनाना है आपको। इन द बुक्स ऑफ क्या है? दया एंड कश्मा, तो यहाँ पे दया एंड कश्मा आपको लिखना पड़ेगा। क्या है? दया एंड कश्मा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दया एंड कश्मा। फिर यहाँ पे हम डेबिट साइड लिखेंगे, यहाँ पे हमने डेबिट साइड लिखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ये हमारा डेबिट साइड है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो मैं अभी पोस्टिंग करती हूँ, और आप भी मेरे साथ पोस्टिंग कीजिए, और आप टेक्स्ट बुक लेके जो है मैं पोस्टिंग करके आती हूँ। आप जो है तब तक पोस्टिंग कर लीजिए, उसके बाद आप मैच कीजिए आपका कहाँ पे रॉन्ग तो नहीं है, तो आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। सो पे पोस्टिंग कर दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग में है। परचेज रिटर्न, रॉयल्टीज़ एंड एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज,
एंड ये सब मैंने क्या किया, यहाँ पे अच्छे से पोस्टिंग कर दी है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, पोस्टिंग कर दिया है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि कहाँ पे क्या पोस्टिंग होने वाली है। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो एडजस्टमेंट को समझ के हम लोग करते हैं कि कहाँ पे कैसे आएगा। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 40,000 है। ओके, सो बाय क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 40,000। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक 40,000 आया है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ पे है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। कितना, 40,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। हमारा सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट के कहाँ पे जाएगा मैम, तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। तो असेट साइड हमने क्या लिख दिया, 40,000 लिख दिया। ये एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता ही है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। तो हमें क्या करना है, पहले देखना है कि बिल्डिंग एंड मशीनरी में कितना है। तो बिल्डिंग में कितनी, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग का यहाँ पे जो है 5% दिया है, मशीनरी का 3% दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लेस डिप्रिसिएशन एज ऑन मशीनरी 3% निकालेंगे, सॉरी हाँ। एंड यहाँ पे बिल्डिंग में हम लोग कितना निकालेंगे, 5% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, आप जो है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 में एडजस्ट नंबर 2 आप देख लीजिए। वहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना दिया है, 5% दिया है। बिल्डिंग कितना दिया है, 5% दिया है। एंड हमें 3% हमें मशीनरी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया है हमें, बिल्डिंग का अमाउंट हमें दिया है 75,000। 75,000 का हम लोग कितना परसेंटेज निकालेंगे, 5% निकालेंगे। तो ये हमने 75,000 का 5% 0 0 0 0। तो यहाँ पे 750 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 5 5 जा 25, 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 5 7 जा 35 35 36 37। तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। तो हमारा कितना आया, 3750। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3750 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3750 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000 में अगर मैंने 3750 माइनस किया तो कितना आएगा, तो आएगा 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 2 10, उसके बाद यहाँ पे 1 एंड ये 7। तो 71250, तो 71250। ओके, यहाँ पे 71250। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 5% बिल्डिंग का है एंड 3% मशीनरी का है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे 3% पूछा है, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे वो गलती से किया था। ठीक है, अभी हम लोग मशीनरी का 3% निकालेंगे। ठीक है, तो मशीनरी का जो अमाउंट है वो कितना है देख लेते हैं, 114800। तो कितना है मशीनरी का, मशीनरी पे हमें कितना निकालना है, 3% निकालना है। 114 कितना है, 800। ओके, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट निकालना है, 3%। तो 3 ओके 0 0 0। ओके, 1148 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24, 2 3 4 3 जा 12 12 13 14, 14 का 4 कैरी फॉरवर्ड 1, यहाँ पे फिर 3 1 जा 3 यानी 4 एंड और 3 1 जा 3। तो कितना आया, 3444। कितना आ रहा है, 3444 हमारा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3444 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1113
5 6। ओके, ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा मैम? तो इसका सेकेंड इफेक्ट चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग था वो हमारा असेट है, अब उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब उसका भाव कम हो रहा है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें तो क्या हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इसका हम लिख देंगे यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन एज ऑन। तो यहाँ पे किसका? मशीनरी। ओके, मशीनरी एंड किसका है? बिल्डिंग। तो मशीनरी का कितना है? 3444 एंड बिल्डिंग का कितना है? 3750। दोनों को ऐड करके हम लोग इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या आया? 30, यहाँ पे कितना है? 3750 है एंड 3444 है। तो हमें क्या करना है? 1 मिनट, 3750 एंड 3444। तो हमें ऐड करना है 4 5 एंड 4 9 एंड 7 8 9 10 11 का 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 3 3 4 8 3 3 6 एंड 7। तो कितना आ जाएगा? 7194। कितना आ जाएगा? 7194। ये हमारा आ जाएगा टोटल। ओके, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर जो है, अभी हमें क्या पूछा है? थर्ड एडजस्टमेंट में देखते हैं। बिल्स रिसीवल इंक्लूड डिसऑनर बिल 3000। यहाँ पे क्या हुआ है? बिल्स रिसीवल में क्या है? इंक्लूडेड डिसऑनर बिल है। जो बिल्स रिसीव हुआ है ना, उसमें ऑलरेडी वो 3000 दे दिया है, तो उसको अब क्या किया है? इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो क्या करेंगे? उसको बाहर निकाल देंगे, तो लेस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? लेस बिल डिस ऑनर। क्या करेंगे? लेस बिल डिसऑनर बिल क्या करेंगे? डिसऑनर कर देंगे। तो 28,000 है। कितना हुआ है डिसऑनर? 3000। तो 28 में अगर 3 गया तो सिंपल है, 25,000 होगा। कितना होगा? 25,000 होगा। अब एक चीज़ ध्यान दो कि मैम बिल तो उसको अब मिल चुका है, मतलब बिल अब उसको 28 में से 3000 उसको पैसा मिल गया है। अब पैसा मिल रहा है तो ये क्या है? डेटर वर्ड ही क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? हम लोग अब पैसा ऐड करेंगे ना, तो ऐड क्या करेंगे? बिल डिसऑनर क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 1,32,500 में हम लोग 3000 क्या कर देंगे मैम? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना मिला? 1,35,500। ठीक है, 132 था, ये 335 हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। ठीक है, इतना समझा? क्या किया यहाँ पे हमने? फिर से बताती हूँ। बिल्स रिसीव हुआ था, मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि बिल रिसीव करना था। कितना? 28,000। कितना करना था? 28,000 बिल रिसीव करना था। ओके, अब उसमें से क्या हुआ? जो कस्टमर है ना, वो क्या किया? 3000 बिल दे रहा है। तो जब बिल मिल रहा है तो उसको जो पहले से ही बाकी था उसमें तो माइनस ही कर देंगे ना, क्योंकि अब तो मिल रहा है। ये नहीं मिलना था, उसमें से हमने 28,000 था, अब लेकिन उसमें से 28,000 में 3000 तो मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या कर दूँगी? उसको लेस कर दूँगी 3000। तो हमारे पास कितना बचा? 25,000। मतलब अब मुझे कितना, वो कस्टमर को कितना देना है? 25,000, क्योंकि उसने 3000 दे दिया है। अब मुझे 3000 मिल गया, तो डेटर को जब पैसा मिल रहा है तो डेटर में क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। डेटर में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ओके। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं कि आपको अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया है अनरिकॉर्डेड सेल। तो पहले हम लोग, हमारे पास कौन सा एडजस्टमेंट है? हमारे पास पहले हम 5th एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम पहले 6th एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स सोल्ड अनरिकॉर्डेड, जो क्या है यहाँ पे? गुड्स सोल्ड अनरिकॉर्डेड। तो हम लोग क्या करते हैं, जो है गुड्स सोल्ड किया पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो पहले क्या करते हैं? सेल से
सेल्स में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सेल्स में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एंड डेटर में भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसा आने वाला है, हमने कुछ सेल किया है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल डेटर में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, सेल्स में ऐड होगा, तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है, 6000 है, कितना है, 6000 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल लिखा, तो यहाँ पे 2,85,500 में से हम लोग क्या करेंगे, 6000 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 2,85,000 में 6000 अगर मैंने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 005, यहाँ पे 1 एंड 9 एंड यहाँ पे 2,91,500 आ जाएगा। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, हमने समझा था कि सेल्स रिटर्न क्या होता है, माइनस होता है। सेल्स रिटर्न क्या होता है, माइनस होता है। ये रहा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, माइनस होता है। और जो है गुड्स वर्थ टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़, ये पहला इफेक्ट इसका जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा टू ड्राइंग करके। ठीक है, और हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न में सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न कितना दिया है हमें, सेल्स रिटर्न दिया है 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2,91,000 में क्या, 2,91,000 में 2000 क्या हो जाता है, 2,91,500 में 2000 अगर मैंने माइनस किया तो कितना होगा, यहाँ पे 500 एज यूजुअल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9, 8 एंड 200 हो जाएगा। तो अब ये क्या किया, गुड्स को सेल किया पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, अनरिकॉर्डेड सेल में 6000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6000 क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 6000, तो 1,35,500 में 6000 ऐड किया तो 0 और 500 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हमें सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर में हमारा पेन सन्ड्री डेटर कितना था, 1,32,500। उसमें से मैंने क्या किया, बिल टीस ऑनर था वो भी क्या किया, ऐड कर दिया। अभी देखो फिर क्या करना है, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल भी क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, अनरिकॉर्डेड सेल भी क्या कर दिया, 6000 ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ सम करेंगे, जो कि दिया है हमें, क्या दिया है, फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है, फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें दिया है कि राइट ऑफ 1800 बैड डेट्स मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर। ये हमारा न्यू आरडीडी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेट, यहाँ पे क्या है, न्यू बैड डेट्स कितना है, 1800 है। 1800 1,41,500 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख, देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करेंगे 1,41,500 में से 1800 क्या करेंगे, 1800 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमको, 0 यहाँ पे 15 में से 8 या 7, उसके बाद यहाँ पे 9, उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, एंड उसके बाद यहाँ पे 1, तो 1,39,700। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,39,700। अब इसमें से ही क्या करेंगे, 5% हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका जो है लेस कर देंगे, 5% इसका आरडीडी निकालेंगे। तो 1,39,700 का 5% कितना होगा, तो 1,39,700 का 5% कितना होगा, 0,000। ठीक है, तो 1,39,700 का 5%, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3
फाइव नाइन जा 45, 45, 46, 47, 48, यहाँ पे 8 आया। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4, 5 3 जा 50, 60, 17, 18, 19, 19, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 5 1 जा 5 एंड 6, 6 9 8 5, तो कितना आ जाएगा 6 9 8 5, कितना आया 6 9 8 5, हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 1,32,715, कितना आएगा 1,32,715। तो ये हमारा यहाँ पे न्यू बेड डेट्स है। हमें ये न्यू बेड डेट्स क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है बैड डेट्स कितना दिया हुआ है, हमारा जो बैड डेट्स है, जो हमारा बैड डेट्स है वो कितना दिया हुआ है वो देखते हैं। बैड डेट्स हमें दिया है 1000, कितना दिया है बैड डेट हमें दिया हुआ है 1000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैड डेट हमारा कितना है 1000 है, कितना है बैड डेट हमारा कितना है 1000 है, ठीक है। ओके, बैड डेट्स, अब उसमें हम क्या करेंगे न्यू बैड डेट्स क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और न्यू बैड डेट्स क्या मिला हमको, न्यू बैड डेट्स 1800 है, तो 1800 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद न्यू आरडीडी भी ऐड होगा। न्यू आरडीडी कितना मिला है हमें 6985, तो 6985 भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, 6985 भी हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5, यहाँ पे 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे 17 एंड उसके बाद 6 7 8 9, कितना आया 9785 मिला हमें। लेकिन अभी हमें यहाँ पे ओल्ड आरडीडी हमें कितना दिया हुआ है 1800 दिया है, कितना दिया है 1800। हमारे ट्रायल बैलेंस में देखो 1800 हमको दिया हुआ है, तो 1800 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 1800 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 7985, कितना मिलेगा 7985, ठीक है। फिर से समझते हैं, देखो ये जो बैड डेट्स है ये हमें ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो ओल्ड आरडीडी है ना, ये ओल्ड आरडीडी भी हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिया रहता है। एंड ये न्यू बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में दिया रहता है। एंड ये न्यू आरडीडी हम सन्ड्री डेटर ने हमें कितना परसेंटेज निकालने पे आता है वो उससे हमें मिल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ हिडन एडजस्टमेंट है, क्या है कुछ हिडन एडजस्टमेंट है उसको समझेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट कितना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 3 मंथ्स हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा समझो 9 मंथ का हमने कितना भरा 4500, तो 3 मंथ का कितना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4500 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 9, ओके। 9 5 45 एंड 3 यहाँ पे, तो 500 अप मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। तो 1500 हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग है, 1500 हमारा क्या है आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये 1500 कहाँ करेंगे ऐड क्या कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500, तो 4500 में से जो है ये कितने मंथ का है 3 मंथ का है, कितने मंथ का है 3 मंथ का है, क्योंकि 9 मंथ का ऑलरेडी पेड है, ठीक है। 9 मंथ का ऑलरेडी पेड है और हमें मंथ कितने होते हैं 12, तो 12 में से 9 गए तो कितना होगा 3, तो दैट मीन्स हमारे कितने मंथ के जो है आउटस्टैंडिंग है 3 मंथ्स का। तो 4500 में 1500 क्या कर दिया हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 6000। और ऐड आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा लायबिलिटी साइड, तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का सेकंड इफेक्ट आ गया हमको 1500, ओके। अभी हमारा क्या है यहाँ पे है 10%, यहाँ पे कितना है 10% इन्वेस्टमेंट, क्या है 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, मतलब जो आपको इन्वेस्टमेंट है ना उस पर आपको क्या मिल रहा है 10% मिल रहा है, कितना क्या मिल रहा है 10% मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप इसको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे,
ठीक है। क्या करोगे, इसको आप ऐड कर दोगे क्योंकि आपको ऐड इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप 10% इसका कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 22,000 कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका 20। अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है मैम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट एक्वायर्ड। क्या है, इंटरेस्ट एक्वायर्ड कितना है, 2000 है। कितना है, 2000 हमको इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है ना, क्योंकि 10% इन्वेस्टमेंट में आपको क्या मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना आपको कुछ डाउट है, अगर कोई कहीं पे भी कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जो है 70% सब कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, टैली करते हैं सम को। ठीक है, सम को टैली करते हैं तो 65,000। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे परचेस रिटर्न नहीं किया है, तो परचेस रिटर्न कितना है हमारे पास, परचेस रिटर्न कितना है, हमने परचेस रिटर्न कंप्लीट नहीं किया ना, तो परचेस रिटर्न यहाँ है, परचेस रिटर्न 4000 है। कितना है मैम, 4000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,48,000 में क्या करेंगे, 4000 लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे, तो 144,000 मिलेगा। तो 65, 143 एंड 9। तो हमारा जो है टोटल जो है हमारा हमेशा किसके साइड टोटल आता है, हमारा क्रेडिट साइड आता है। तो 3,30,000 हमारा क्या हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमारा 3, ओके। उसके बाद हमारा जो है 2,89,000 एंड 40,000, इनका टोटल करने पे हमें कितना मिल रहा है, 3,30,500। जो ये यहाँ पे जो है ये साइड हमारा क्रेडिट साइड क्या है, हाई है, तो हमने इसके लिए दोनों साइड लिखा है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या मिल रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल रहा है 10,9500। कितना मिल रहा है, 10,955। अब ये क्या करेंगे हम लोग, बाय ग्रॉस, यहाँ पे कैरिड डाउन करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना आया, 10,9500। देखो मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक कैलकुलेशन करूँगी तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके बता दे रही हूँ। आप जो है घर पे जो है एक एक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 1,95,000, उसके बाद इंटरेस्ट हमें 2,000 एंड 1,800। ये तो हमारा सिंपल सी बात है, ये साइड ही क्या होगा, हमारा टोटल होगा। तो हमारा टोटल कितना आएगा, 113 एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 113,300। ठीक है, उसके बाद हमें, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, 6,000 है, 1,200 है, 7,194 एंड उसके बाद 2,300 एंड 7,985। ठीक है, हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या मिलेगा, हमको ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 88,621। क्या मिल रहा है, 88,621। तो हम लोग क्या करेंगे, टू नेट क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, दया एंड कश्मा को। कहाँ करेंगे, दया एंड कश्मा को। तो यहाँ पे कितना दिया है मैम, 1:1 दिया है। तो 88,621 को 1:1 में हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 44,311 44,310। आपको पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप क्या करना है, एक में बढ़ा देना और एक में कम कर देना। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, ये डेबिट है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो
ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन पेज नंबर 25(1) जो हमारा है पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। आपको कहीं पे भी कुछ भी एडजस्टमेंट में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए अलग से आपको वीडियोस अपलोड कर दूँगी। एंड इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने आपको विथ वर्किंग नोट के साथ सब जो है अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए एंड जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।